लाइट फुल करो भाई। इनकी ऐसे लाइट की इतनी पावर। अरे लाइट फुल करने का तो बोलना उसको। बोलते रहो इतनी लाइट की इतनी पावर, कोई पावर 100 वाट। क्या यार, लाइट तो बहुत गंदी आई लाइट आज। चेक चेक। ए नीचे बैठ, अभिषेक नीचे बैठ यार। कौन पे द विजनरी, जिनके लिए जितने एडजेक्टिव्स यूज करूं कम होगा। ऑल आई वांट टू से इज, सारांश में यही कहूंगा कि इन्होंने लोगों को सिनेमा का अर्थ समझाया है। महेश भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। सर प्लीज मैं चाहता हूं आप आए मंच पे जी। यस, उनके साथ डॉक्टर अजय मूडिया साहब, प्लीज कहां गए सर, आइए प्लीज सर। आई वुड वांट यू टू बी ऑन दिस स्टेज एंड द फिल्म मेकर हुज मेड ऑल ऑफ दिस पॉसिबल। एंड सर क्या म्यूजिक कमाल का दिया। विक्रम भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जो अमेजिंग कास्ट है, ये दिग्गज यहां बैठे हैं, आई एम गोना इनवाइट देम। लेकिन उससे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, महेश सर थैंक यू सो मच, आप यहां पर हैं। यू नो इट्स सच एन ऑनर, आई एम श्योर मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए जो यहां पे आपको देख रहा है। जी, सो आई नो, आई जस्ट डिडंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्रेम, राइट। सो मेरी बोलती बंद हो गई है। ओके बट साहब, यू नो एवरी सिंगल टाइम, है ना 50 साल, 5 डेकेड से ज्यादा, जैसा मैंने कहा, लोगों को इंस्पायर करते आए। अब जब आप किसी फिल्म को बैक करते हैं तो वो सिनेमा आपके लिए क्या होता है, क्या देख के होता है कि हाँ मेरा नाम जुड़ना चाहिए इसके साथ? In love, there is no choice. There is no choice. So when you love someone, he has the right to use, misuse, abuse, do what he wants with my name. But that's what love is. I'm very proud of this boy. Doesn't look like a boy, but he's a boy. क्योंकि ये अपने आप में एक रहस्य है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपने आप को बार बार रीडिफाइन करना, री-इन्वेंट करना, ये आसान काम है नहीं। To be here for 35 years and to move from the idiom, which is a very strong, certain idiom which the market has acknowledged you for, which is horror, and to come into an intimate space where the heart beats, the soul cries, and to pull out the story from the life of a living person who is amidst us is a challenge which not an ordinary heart can take up. In these times where intimate cinema is almost extinct, I think barring, I think Anupam Kher, who has made Tanveer great, I don't think there are many people who make films like this. So I think in this age and time, this boy had the courage, the audacity to back a story of a man who himself has been audacious. He himself has led a life which is quite audacious, and he has lit up so many homes with what he has contributed. And the stream of that was lit by his, I would not call her late, his present wife. His wife is always there with him. So I think such stories are rare to find in these sensation-seeking age, to find a person, a filmmaker who feels very comfortable in the horror idiom. He says, no, let me let go of my crutches and let me dive into that place where people come to experience movies. Ultimately, in the darkness of the auditorium, people want to see
a journey into a human heart. And I think Tumko Meri Kasam is an explosion for Vikram Bhatt. It's not an ascent. Normally people rise. I think he explodes. He explodes. And that's why I'm here. And I'm here to back him till thy kingdom come. थैंक यू सो मच सर। महेश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स बनती रहेंगी ये तालियां। विक्रम सर, भट्ट साहब शोइंग सो मच ट्रस्ट, दैट बिलीफ इन यू, यू नो, वो एक फेथ शुरू से अब तक रहा है। सो उसके पीछे बताइए, ये जो एक बड़ा तगड़ा कनेक्शन रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यू नो, समवन हु इज इंट्रोड्यूस्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री। कमाल के म्यूजिक की बात होती है, भट्ट कैम्प की बात होती है। न्यू कमर्स जो सुपरस्टार्स बन गए, उनकी बात होती है, भट्ट कैम्प की बात होती है। Him showing all this faith in you and in your work. So what do you have to say? अब भट्ट साहब ने जो कहा है उसके बाद मैं क्या कहूँ, निशब्द हूँ। But I think I'll only say one line, that it's because of him that sometimes even if I'm mediocre, it shines. And it wouldn't have happened otherwise. मैं तो 4 साल का था तब से भट्ट साहब की नकल करता था सेट पे, और देखा जाए तो आज भी करता हूँ, लेकिन फिल्मों में करता हूँ। He's my father, my mentor, my guide. He's everything. And I wouldn't be here after so many flops if it was not for him. That's all I can say. बहुत बहुत बड़ी बात है ये सर। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बिल्कुल दिल से आया है। डॉक्टर साहब, दिस वंस फॉर यू। यू नो, कुछ समय पहले ये अनाउंस हुई थी फिल्म, आज फाइनली ये अब रिलीज के लिए तैयार है। इस तिगड़ी के साथ यहाँ पे खड़े हैं आप, ये कास्ट है, ऑल द एमिनेंट जर्नलिस्ट, पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। तो इंदिरा जी के लिए इससे बड़ा ट्रिब्यूट तो हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है। यही सोच के मैं आया था और मेरी इच्छा पूरी हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और आज मैं थैंक्स देता हूँ महेश भट्ट साहब को, विक्रम जी को, और जो स्टार कास्ट है, अनुपम जी, वंडरफुल, ही प्लेड द रोल। आप देखोगे पिक्चर को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह इशफाक ने हमारा यंगर रोल किया, और इंदिरा जी ने इतना मिमिक किए, ये ईशा ने इतना मिमिक किया है कि मेरे को तो, ये अदा ने इतना मिमिक किया है, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ इसको कैसे पता ये एक्शन हम लोगों ने किया होगा। तो आप पिक्चर देखोगे बहुत मज़ा आएगा। ईशा देओल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, वंडरफुल जॉब यू हैव डन, एंड ऑल द कास्ट एंड क्रू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द फिल्म विच वॉज मेड। लेट अस सी एंड होप एंड प्रे फ्रॉम द गॉड। डॉक्टर साहब, ये चीज अपने यंगर वर्जन इशफाक ने प्ले किया, आपने बात की। अनुपम सर ने जो वर्जन, अनूप सर ने पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा इन्होंने जो कमाल का काम किया है वो शायद इनकी दूसरी फिल्म देखूंगा मैं, इतना अच्छा काम। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। नाउ विद योर काइंड परमिशन भट्ट साहब, शैल वी डू द ऑनर्स, है ना? हो जाए, ट्रेलर चला देते हैं। Alright, so we have this trailer, of course, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। उसके अलावा we have these 2 beautiful assets, बहुत खूबसूरत गाने हैं, and lyrics, of course, विक्रम भट्ट साहब ने खुद किया है। So yeah, of course. Shraddha, thank you so much. Okay, मुझे सर रिस्पॉन्स ना यहाँ पे मिल गया। There's this gentleman, वो वहाँ मेहरजान को बोल रहे हैं, I hate you for the role। मतलब अलग ही चल रहा है यहाँ पे। आई एम सॉरी, मैं आई डिडंट मीन टू ईव्सड्रॉप और एनीथिंग, बट वो वहाँ बोल रहे हैं पप्पू पास हो गया, तो रिस्पांस तो यहीं से बड़ा अच्छा आ गया सर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? वैसे हेलो, हाँ, बेचारा लड़का बहुत अच्छा है, और इतना अच्छा है कि उसने बुरा रोल अच्छा किया है। हाँ। सही में, और इसीलिए वहां से तो हेट्रेड मिल रही है सर आपको अभी से। ऑलराइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज, एज आई सेड, जिंदा दिल्ली अगर किसी को सीखनी है इनसे सीख लो यार। अनुपम खेर साहब हमारे साथ, सो वेलकम सर। Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite on stage the very gorgeous, as I said, she's a wonderful, wonderful adakara. And हर बार वो intensity के साथ जिस तरह से दिल जीतती हैं, what do I even say? Ada Sharma, ladies and gentlemen, give it up for her. Welcome, Ada. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, बड़ा sharp अंदाज में जो वो स्क्रीन पे करती नजर आ रही हैं, the way, you know, वो कोर्ट रूम ड्रामा में जान डाल रही हैं। Give it up for Isha Deol, ladies and gentlemen.
वेलकम ईशा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ऑलराइट, डॉक्टर साहब बहुत बहुत खुश हैं कि उनका जवानी का जो किरदार यहाँ पे प्ले किया है, इन्होंने किया है, जो कि डिजिटल स्पेस पे या मैं कहूँ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में आग लगा रहे हैं। गिव इट अप फॉर इशफाक, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर हिम। जोरदार तालियां बनती हैं फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग डेब्यू हियर। वेलकम। एंड जिनको ऑलरेडी इतनी सारी हेटरेड मिल रही है, मुझे पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, फॉर हिज ब्रिलियंस, गिव इट अप फॉर मेहरजान माजदा, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर ही कम्स। वेलकम। एंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जिनके बिना आई थिंक ये पूरा नहीं होगा, इसके बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस फिल्म। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर अजय मूडिया साहब एंड मिस्टर महेश भट्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। यू वांट टू सी इट? ओके, सर ने कह दिया। सर आप आइए। यस। So here's presenting the amazing team of this film, ladies and gentlemen. तुमको मेरी कसम, एक बार तालियां हो जाएं सबके लिए। Thank you so much. पीछे से बहुत तालियां सीटियां मैंने सुन ली थी पहले ही, ट्रेलर जब चल रहा था। So सर आपसे ही शुरुआत करता हूं। तुम लोग खेल लो पहले। भट्ट साहब के साथ एक बहुत ही कमाल का रिश्ता यहाँ रहा है। सर इसमें क्यों इतना टाइम लग गया कि विक्रम भट्ट साहब, जो कि ऑफ कोर्स ये ना बड़ा एक कमाल का ट्रायंगल है, 25 साल के आसपास सर, लेकिन कभी कोलैबोरेट नहीं किया? ये सवाल पूछने के लिए जो मैंने आपको बाहर पैसे दिए थे, मुझे लगा तीसरा चौथा सवाल होगा, बट अच्छा किया आपने। शुरुआत ही इससे करिए। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद विक्रम, आई एम श्योर। हाँ जी, 35 साल बच्चा इनके साथ काम कर, इतनी फिल्में बनाई, मेरे को कभी नहीं लिया, बट आई थिंक ही वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रेट स्टोरी टू जस्टिफाई मी बीइंग इन हिज फिल्म। सो अजय मोदिया से बेटर जस्ट स्टोरी क्या हो सकती है? या एग्जैक्टली। सो आई थिंक अजय जी की कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है, नॉट ओनली फॉर द फैमिलीज who he helped, but I think also for anybody who helps in giving life to life, I think is fantastic. और मेरा काम आसान कर दिया था इन्होंने, हालांकि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं, बट अब मैं नहीं समझ आता कि मैंने इनकी तरह काम किया या इन्होंने मेरी तरह काम किया है। But when I saw his rushes, and I said to Vikram, I said, wow, this is amazing how we separately shot, but I think we were trying to get. But I must say that Vikram is one of the finest human beings and one of the finest directors that I have worked with. पता ही नहीं चलता इनके साथ काम किया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, और कितनी आसानी से ब्रिलियंस को पैदा करते हैं। I think hats off to him. And I found a friend while doing this film, and I found a director, and now he can't make a film without me, even if it is a horror film. I will be the horror in the horror film. Otherwise, I'll make his life horror. सर ओपन धमकियां मिल रही है यहाँ पे आपको। भट्ट साहब ने जस्ट अभी बात की कि कैसे आपने रीइन्वेंट किया है अपने आप को वक्त के साथ, और आई थिंक दैट गोज रियली वेल विद अनुपम खेर साहब की पर्सनालिटी ऑल्सो। ही इज बीन रीइन्वेंटिंग हर फिल्म के साथ, हर बार। अभिषेक कितना प्यार हो रहा है सर उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? कोलैबोरेटिंग विद हिम, एंड एज आई सेड, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मैं कह रहा हूँ जैसे रीइन्वेंट करने की बात हो रही है, जो भट्ट साहब ने आपके लिए बोला, कहीं ना कहीं अनुपम खेर साहब के ऊपर बिल्कुल सही फिट बैठता है वो। सो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? एंड वर्किंग विद हिम ऑफ कोर्स। खेर साहब के साथ एक्चुअली मैंने 2 दिन की शूटिंग की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद डायरेक्टर ने ही वो फिल्म छोड़ दी, तो बात अलग है। लेकिन उसके बाद मगर आई थिंक खेर साहब हैज़ रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ विद एवरी फिल्म, not every few years. I have maybe done it every few years. But सारांश के बाद सीधा डॉक्टर डैंग, तो अभी आप सोच लीजिए वहीं से इनका जो है वो एक्सप्लोजन्स शुरू हो गए थे। बट वर्किंग विथ खेर साहब इज़ लाइक ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार। यू हैव टू जस्ट फीड इन वॉट एवर यू रिक्वायर, वो अपने आप चलती है, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है उसमें। सो दैट इज़ अ रिलीफ के, और सजेशंस भी अच्छे देते हैं। मैंने कहा कि अच्छा है सर, ये भी कर लीजिए आप, फिर भी अच्छा है, वेरी नाइस। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हिम।
Right. Ada, I have a question for you. You know, after a long, long time, because the entire jukebox is out, we have to talk about the music here. Melodies lag rahi hain. You know, we just hear things, but यहाँ पे we'll actually get to listen to music. What do you have to say on that? और वो जो chemistry दिख रही है यहाँ पे, talk to us about that. The chemistry Ishwak will talk about. The music, the music is by Pratik. Pratik is sitting over here. Pratik Wonderful, should stand this up, is a- and you all should all put your cameras on Pratik because Yes. he's made the We'll music. definitely, you know, And get all the him. singers are not And here who also sound so beautifully. Shweta Botra, who's written Shweta also should stand up. lyrics. Shweta, please, you should stand up and wave out at everybody because Yeah, it's important. I feel like chemistry तब बनती है जब गाने इतने अच्छे हैं और इतने अच्छे lyrics हैं और इतनी अच्छी tunes है तो it's very easy then to create chemistry. And since we are here, I just want to add, I feel like Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt give newcomers chances and treat them like superstars. I think that's the nicest thing ever. I debuted with Vikram Bhatt's 1920. मैंने कुछ किया था नहीं था उसके पहले कुछ नहीं किया था, but he treated me like a superstar. And वो इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सिर्फ मुझसे नहीं, जो भी मेरे साथ सीन कर रहे हैं मेरे को स्टार से, तभी हम दोनों नए थे. तो आई फेल कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ और जो मेरे साथ काम करे वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है. इट्स सच अ नाइस वे टू डेब्यू. इट्स सच अ नाइस फीलिंग व्हेन यू स्टार्ट लाइक दैट. वो फीलिंग एंड आई जस्ट थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट. जो भी एक्टर्स जो भी यू नो एक्टर्स हैं जो चाहते हैं वो इंडस्ट्री में कदम रखे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्टर्स हैं, आई होप सबको एटलीस्ट एक मौका मिले भट्ट के साथ काम करने का, बिकॉज ही ट्रीटेड मी सो वेल. आई वुड नेवर फॉरगेट दैट. Wow, wow. Doctor साहब just talked about you know, getting into that character. और character नहीं, मतलब वो बिल्कुल ही आप इंदिरा जी की भूमिका में दिख रही थी उनको भी. वो कैसे, कहाँ से क्या चल रहा था, प्लीज बताइए कि like where did you get all those tips from? Did you like talk to him at length? कैसे हुआ था? इन्होंने कहानी बताई उनकी, एंड आई थिंक विक्रम सर showed us everything, photos and everything. श्वेतांबरी एंड कृष्णा shared a lot of her past photos. So हम लोग ने ट्राई किया कि वो look भी हम लोग कॉपी करें एंड अब ऑडियंस डिसाइड करेगी, of course, I'm but sure. I'm really happy कि इनकी तरफ से at least we've got that check Right, mark. right. Ishwak, this one's for you. You know, the big Hindi film debut, we'll say. As I said, OTT platform हो या digital space हो, you already ruling there. अभी इसके साथ क्या expectations हैं, और ये जब when you're sitting with all these lovely people here. Sir, बताओ. Thank you. That coming from Bhatt Saab, I mean, it means the world to me. And I have to say this just to sort of take a detour, and that I'm here because of him. He was supporting theatre back in the day when I was just finding my feet on stage. And after the third show of this play that we used to do backstage, he gave me a clap on my back and said some words of encouragement. And that's the day I decided, I was like, I'm going to do this professionally. Wow. So, yeah, this is a surreal feeling. And yeah, I mean, I'm sorry, I mean, it's a little emotional moment for me. But, you know, after watching this, it's like whips up so many memories of shooting the film. You know, and until now, I didn't feel it so much. But every scene that I saw, it just, you know, took me in. And that's the reason why, you know, I think, and I can pretty much speak on behalf of my cast and crew, why we were all committed to this, because it has so much heart, this film. You know, I read this article, entertainment is boredom. So what is a good film? Anything that you know, sort of takes you in, stirs up the emotion that we've pretty much forgotten that we are capable of. So, you know, this is the film that is capable of you know, kind of takes you in and makes you realize that, you know, we're capable of so much more. And because I felt it as an actor, I know the audience will feel it too. Thank you so much for sharing that. Isha, I'll come to you quickly. You know, talking about the character that you're playing here. Of course, I think you're one of those actors जिनके लिए मतलब जितनी बार मुलाकात होती थी, सबका पहला ये सवाल होता था, वापस कब देख रहे हैं हम आपको बड़े पर्दे पे. You know, we want to see you, you know, brighten up that thing, light it up once again. So here, in this fierce avatar, talk to us about it. Good afternoon. I mean, the first thing that I want to say here today is thank you. Thank you, Bhatt Saab, and thank you, Vikram Bhatt,
for bringing me back and putting me right back on the silver screen after 14 years. Yes, after 14 years, you have taken the responsibility to do that, and you have done it fantastically well. And I'm so glad that you saw something in me which would justify playing Meenakshi Sharma. And yes, there is a lot of intensity to this character. There was a lot of intensity within me that was waiting to explode. And that's what you're going to get to see in our film. And I've connected with Vikram again after a very long time, after Ankahi. And I've always had that in me that I want to work again with Vikram, because as an actor, we work with so many directors, but there are very few who stay in your heart. And he's one of them, because the performance that he brings out of all of us, all the characters in the film, is just out of this world. You really go into the soul of the character and feel every breath that character is going to probably be taking. And I just can't go on and on and on, but thank you, and it's just wonderful. Thank you, Ajay ji. आपने इतना अच्छा फिल्म हम सबको ये मौका दिया इस फिल्म बनाने को आपके कहानी के ऊपर. तो I hope we live up to your expectations. Thank you. I sound a lot like my mother. Yes. Yes, I know. No, that's not good. Thank you so much. Thank you. Mehrzan, this one's for you. Whatever we've seen on that big screen, of course, तालियां सीटियां मिल गई, रिस्पॉन्स मिल गया. कितना मिस किया? बिकॉज जब भट्ट साहब की फिल्म होती है ना, तो म्यूजिक की हम हमेशा ही बात करते हैं, मेलोडीज की बात करते हैं. कितना मिस किया कि एक आध गाने मेरे ऊपर भी फिल्मा लेते हैं यार ये लोग, है ना? एवरीबडी वुड वांट दैट टू हैपन टू देम. था एक कैबरे निकाल दिया अपन. Really? मजाक कर रहा हूँ. Yeah, I honestly am not missing a song. Just that I got this opportunity is a dream come true for me. I remember मैंने एक show करा था, which Vikram sir produced, which I think Krishna, Shweta ma'am, all of them were together producing. And I got a call from the edit from Krishna saying that, hi Mehrzan, I'm Krishna Bhatt, I'm Vikram sir's daughter, ये वो, और मतलब तूने फाड़ दिया है. And I was like, wow, man, it's a big deal. And then Vikram sir called me. And so, yeah, that was the start with them. And then I remember meeting Bhatt Saab in office once. AC chal raha tha, and I was perspiring. And he was telling me, why are you perspiring? I'm like, sir, aapka presence jo hai, wo thoda, I don't know. And he's like, okay, I'll do one thing. I'll switch off the AC. I said, okay. He switched off the AC and I stopped perspiring. And I don't know what he was doing, but he's full of magic. And thank you sir, thank you Vikram sir. I hope I live up to the character. And the remaining, my co-stars, everyone's fantastic. Anupam sir jab aate the tab, I remember the first time I met him, I had cold feet. I didn't know कि मैं dialogue बोल भी पाऊँगा कि नहीं. Unfortunately मैं past के crew के साथ we've met, but कोई scene नहीं हुआ. But Anupam sir, Mohit bhai, Isha ma'am, Sushant sir, all fantastic actors. And but I have to say something here. जी. After you gave the first shot, I remember Kher Saab said, अरे यार मेरे dialogue लाना यार. मुझे भी अच्छा shot देना है. Which is, I think, a big compliment. I know. But फिर वो खा गए as usual, and he's fantastic. So much to learn from the man. He's. ये नहीं बताया आपने कि आपका रिकॉर्ड नहीं बना किसी तीनों में, चारों का. ये Also I want to say this, Anupam sir एक गेम खेलते हैं सेट पे बाकी एक्टर्स के साथ. He is genius. I don't know वो क्या करते हैं. It's basically a game जहाँ वो 20 questions. कोई भी नाम सोच लो and वो 20 questions पूछेंगे and he will guess the name from those 20 questions. और हम एक भी बार नहीं जीते. हमने 3 बार हराया है, हम खेर को हराया है, बहुत बड़ी बात है हमारी. इतने गुस्से में क्यों बोल रहा है? Achievement है. He's pure genius. Thank you so much for sharing that. अजय सर, इससे पहले कि जो हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं सवाल लूं, यहाँ पे सर अब ट्रेलर भी देख लिया है, आंखें कहीं ना कहीं सबकी थोड़ी नम हो गई थी.
आपके ऊपर क्या चल रहा था सर लास्ट में? वो लास्ट सीन यू हैव टू टॉक अबाउट इट सर. और वो जो लाइन आती है ना, तुमको मेरी कसम, मतलब वी ऑल यू नो, आई डोंट नो, हम एक अलग दुनिया में चले गए वो देख के. मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ. इंदिरा जी को बहुत, ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि मैंने मेरी तरफ से और मेरे दोस्तों की तरफ से, आज मेरे ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं जो सब ने मिल के ये मूवी बनाई है. और मैं एक बात आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें विक्रम जी को नहीं बताई थी और अदा को पता नहीं थी और इशफाक को भी पता नहीं थी, पर समा ऊपर वाले की देन और इनकी देन, उन्होंने वही एक्शन किए जो हम लोगों ने किए. तो हम जो आज देखते हैं तो आई एम रेदर सरप्राइज्ड ऑल्सो हाउ ही केम टू नो अबाउट दिस थिंग. क्या सो वंडरफुल. कुछ ऊपर वाले का भी हाथ है और विक्रम जी और कास्ट एंड क्रू ने तो ज़बरदस्त मेहनत की है. एक बार बहुत बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. आई नो हमारे पास बड़े सारे सवाल हैं, सो यस वील टेक योर क्वेश्चंस. कैन वी, हाँ माइक पास कर दीजिए प्लीज. हाय, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. आई थिंक ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा है एंड मेरे दो सवाल है. पहला मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि सर ये विषय ऐसा है, यू नो मेडिकल साइंस का एक ऐसा भाग है और जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा, यू नो एक सोशल स्टिग्मा भी अटैच रहता है जब ऐसे चीज़ों पे आप यू नो यू ट्राई टू क्योर इट. और फिल्म के अंदर जो एक डायलॉग भी है योद्धा वाला. तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे सवाल ये था कि जब असल ज़िंदगी में व्हेन यू एनकाउंटर सच यू नो सिचुएशंस, तो उस स्थिति में एक यू नो डॉक्टर हो या मेडिकल प्रोफेशनल, वो उसे कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली जब आज से 78 में जब मैंने काम शुरू किया था तो मेल इनफर्टिलिटी लोग समझते नहीं थे. और जब भी कोई इलाज कराने आता तो अपनी वाइफ को आगे करता कि डॉक्टर साहब इसका इलाज करो आप. हम बोलते भैया आप ये तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कर दिया, वाइफ ठीक है तुम्हारा इलाज करो. नहीं साहब मैं योद्धा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ. और हमारे वहाँ तो आप सोचते हो मेवाड़ में काफ़ी कुछ ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और शायद सारे देश में भी है. बाद में मैंने जब सारा ट्रैवल किया तो पता लगा कि ये प्रॉब्लम राजस्थान में ही नहीं है, सब जगह है. और ये प्रॉब्लम मर्दों की है, ये किसी तो पर्टिकुलर कुछ उनका थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए मैं लगभग इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अमूमन कैंप्स लगाए मैंने और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि साइंटिफिक तरीके से इलाज कराओगे तभी बच्चा होगा. ये बाबाओं के पास मज़ारों में मंदिरों में घूमने से बच्चा नहीं होगा. तो मैं इस चीज़ को परकुलेट कर पाया और लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और धीरे धीरे आज ये हाल हो गया. जो IVF 40 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज टेम्पो वाला या ऑटो वाला है वो भी IVF क्या होता है ये जानता है. और लोग बाग जो 20-20 साल लगा देते थे इलाज करा के बाबाओं के तांत्रिकों के पास जाके और लास्ट में IVF कराते थे, आज ये सिचुएशन हो गई है कि अगर 2 साल बच्चा नहीं हुआ तो लोग बाग IVF की मदद लेके जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति की कोशिश करते हैं. बहुत बहुत खूब. मेरा दूसरा सवाल अदा और इशफाक से है क्योंकि आप लोग एक्टर भी हैं और सबसे पहले एक ऑडियंस खुद भी है. और मैं पूछना चाहूँगा कि ग्रोइंग अप जब आप लोग सिनेमा देखते थे, तो अगर आज के दौर में आप देखें एक फिल्म, उसका संगीत या फिर उसका ट्रेलर, क्या चीज़ आपको आकर्षित करेगी एक फिल्म के लिए? दोनों. आई थिंक हर कोई एसेट जो बाहर आता है फिल्म का आपको आकर्षित कर सकता है. कभी कभी पोस्टर्स आपको आकर्षित करते हैं. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई रिमेंबर इफ़ यू सी अ नाइस मूवी पोस्टर या आपको फिल्म में जो एक्टर्स है, पर आई थिंक आजकल फिल्म्स हैव बिकम सो फास्ट क्योंकि हम लोग यूज टू है कि रील्स यू नो देख रहे हैं. अगर कोई रील जो 30 सेकंड का है उसमें भी हम लोग बोर होके वो चॉइस है, वो ऑप्शन है. एंड आई वाज वाचिंग समथिंग एंड दे सेड कि नॉर्वेजियन जगह में नॉर्वेजियन टीवी हैज़ नाउ बिकम वेयर 1 घंटे के लिए यू आर वॉचिंग समबडी हु इज जस्ट निटिंग या समवन इज बिल्डिंग अ फायर प्लेस बिकॉज पीपल जस्ट वॉन्ट टू वॉच समथिंग दैट इज शांत, something that is real, something that is true. So I feel, you know, we are so used to watching movies jahan pe things are happening really quickly. Not that this isn't, there's a lot of things happening, but I think jaise Vikram sir ne direct kiya, he's kept the pace so real and engaging. So I don't know, that we'll have to ask the audience unko kya acha laga. I hope once the trailer
ये लोग देखेंगे. आप मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा? आई एम आस्किंग यू, आप ही तो एक ऑडियंस है पहले. Yeah, but I'm too close to the film, so for me, I'd say the not in the songs example, and. context of your film, but as an audience. पर वो तो हम दूसरी फिल्मों की बात क्यों करें बेटा, हम यहाँ पर इसी फिल्म के लिए Different आए things, हैं. depends, बट different आपको इस things, ट्रेलर हाँ. में क्या अच्छा लगा? हाँ, चलिए. आपको क्या अच्छा लगा? I want to know. सर मुझे वही आई थिंक डॉक्टर साहब की जो कहानी है, जर्नी है, ऑब्वियसली द ट्रेजेडी और उनकी मेमोरी में जो उन्होंने, आई थिंक ये उनको अर्पित है इनकी श्रीमती जी को. Ishbaq, would you like to say something? Yeah, I mean, music for sure, because it transcends boundaries. And I think the kind of music that this film has, it just magically takes me back to my wonder years. You know, when music meant something. It was like, it's strange. I don't know whether it's the melody, whether it's the fact that we are playing characters of a certain age, that I always wondered कि यार उस ज़माने में, because you know it's like the age. I hear my parents talk about their love story, and this is that timeline. So for me that timeline is kind of pious, and it's kind of, I wish I was born. I actually had romanced a woman in that in those years. So through this film I was able to do that. You know, it's that whole package. I mean, for this film, it's like for me every aspect of it is, you know, revealing something more about that whole thing that I've experienced, the whole experience. Thank you. Isha, I have just one question for you. फिल्म में आपका, ट्रेलर में आपका एक बड़ा अच्छा डायलॉग है कि एक झूठ अगर उसे सबूतों के साथ पेश किया जाए तो उसे सच मान लिया जाता है. क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? जब कोई झूठ सारे सबूतों के बाद सच लगे तो वो झूठ नहीं सच होता है. I remember everything once the movie is over. तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं वो तरह, क्या ये इस कलयुग की सच्चाई है? कलयुग की सच्चाई मैं सच बोलूँ ना, आप जानते ना मैं. I think we are all in a process of sort of where the wind blows we will go, but I see more and more people today sort of standing up for different causes and different subjects, and are suddenly the voice of an individual human being is becoming a collective voice. And I think that is a wonderful beginning to make sure we go in the right direction for our future generations, for our kids, and so on and so forth. Thank you so much. जी, सिंपल जी. हाँ जी, खेर साहब. हाँ जी, सिमरन सिंह एंड अदा, आप दोनों से मेरा एक सवाल है. खेर साहब, आपने कहा कि दिस इज अ फर्स्ट कोलैबोरेशन विद विक्रम भट्ट, तो जब उन्होंने आपको अप्रोच किया, वही सरप्राइज विद दिस सोलफुल लव स्टोरी? बिकॉज कहीं ना कहीं शायद आपने सोचा होगा कि ये तो हॉरर फिल्म तो नहीं ऑफर कर रहे. नहीं, आई लव हॉरर जॉनर. नो, आई थॉट फाइनली विक्रम जी को अकल आई कि नो, वी आई थिंक नो ऐसा कुछ नहीं है. आई कीप आस्किंग फॉर वर्क इवन टुडे. Even after doing 544 films, any director I meet, I think that's a job of an actor कि मेरे को काम दो. और उसी हिसाब से मैं इनको मिला. ये मेरे पड़ोस में आ गई. बेस्ट हुआ कि ये जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, मेरा स्कूल है, उसी के फर्स्ट फ्लोर में मुझे तो आते जाते दिखाई दिए. तो मैंने इनको कहा कि भाई काम वाम दो मुझे. तो ये दूसरे दिन पहुंच गए. और अब तो मेरे पड़ोस में ही हैं. अब तो ये वहाँ से, मैं फर्स्ट फ्लोर पे ये हैं, मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, फिफ्थ फ्लोर पे हूँ, तो मैं वहीं से होता जाता हूँ. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू हैव देम एज माई नेबर्स एंड को पीपल. इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अभी भट्ट साहब ने मेरे साथ बैठे थे, ट्रेलर देख रहे थे. भट्ट साहब ने कहा सब कुछ सच लग रहा है. आई थिंक दैट्स व्हाट सिनेमा इज़ अबाउट. इवन क्रिएटेड ट्रूथ और इवन लार्जर देन लाइफ और मार्वल्स एक्सेट्रा, उसमें जो ट्रूथ ही होता है, बड़ापन हो या उसमें बड़ा एंगल हो, वो नहीं है इसका कहीं ना कहीं. बिकॉज इट्स अ ट्रूथ स्टोरी. आई थिंक इट, एंड एक्टर्स हैव ऑल्सो प्लेड इट ट्रूथफुली. दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एक्टिंग, जो आजकल होता है एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं लोग. तो इसमें एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बस. एक्टिंग की एक्टिंग नहीं हो रही है. आई थिंक, एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू टेक आउट. ये पीछे से एक लाइन बोलते थे, नहीं 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 नहीं, फील करो, विच वॉज वेरी गुड.
अदा आपसे सवाल बनता है बिकॉज 1920 जो पहली कोलैबोरेशन रही है आज तक हम डरते हैं दिस वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स एवर मेड सो जब ही कॉल्ड यू फॉर अनदर फिल्म वर यू लाइक कि अच्छा 1920 पार्ट 2 तो नहीं बोल रहे हो देन यू वर सरप्राइज अच्छा दिस इज आप ये फिल्म लेके आए व्हाट वाज एग्जैक्टली द फर्स्ट कन्वर्सेशन दैट यू हैड विद सर आई थिंक जितना फेथ मुझे अपने आप पे है उससे आई थिंक 5 गुना ज़्यादा फेथ विक्रम सर को मुझ पे है लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स एज एन एक्टर आई वुड फील आई कांट डू आई विल नॉट डू इट एंड जैसे 1920 जब ऑफर किया था आई सेड हाँ ये सब मैं कर लूँगी बट आफ्टर दैट एज एन एक्टर यू फील you're inhibited. I said, no, this I won't be able to do. So he had actually offered me something very nice a little while back, which I thought I will not be able to do. And he said, why? If you won't do, who will do? Why will you not be able to do it? So I think उनका faith बहुत है on me, which thank you so much. And I feel जब भी किसी इंसान को इतना faith होता है, especially your director, as an actor, you feel मैं कुछ भी करूँगी, you know, screen पे I can do anything. You feel very powerful. So when he offered me this, I said yes on the call only. He offered me and he said, this is it. And I said, yeah, okay, done. Let's do. Okay, ईशा मैम मेरा सवाल आपसे भी है कि first of all, welcome back. It's so good to see you back on the big screen. Thank you so much. मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि 14 साल आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया इन 14 साल में any major change that you saw in the industry जैसे हम देखते हैं फिल्मों के तौर पे या कैरेक्टराइजेशन के तौर पे ऑनेस्टली 14 साल नहीं लगा मुझे कि 14 साल निकल गए क्योंकि आई हैव वेरी मच बिन इन टच बीच में मैंने कुछ ना कुछ करती रही हूँ आप सब जानते भी हो वेब सीरीज़ हो या यू नो शॉर्ट फिल्म्स वो सब किया है लेकिन लकीली जितने बार मैंने फिर से काम किया है मैंने उन लोगों के साथ किया है जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया है वेदर इट वाज अजय देवगन इन रुद्रा Anna in Hunter and Vikram Anupam Ji is part of my first film, my debut film and I am working with him after Koi Mere Dil Se Pooche and it was just so nice and so comforting तो मुझे honestly अंदर से पूछेंगे तो इतना चेंज नहीं लग रहा है लेकिन विजुअली अगर आप बोलोगे कि सिनेमा बदल रहा है everything I believe is a circle. You know, today this is trending, it will go down and the same thing will start trending again. So it's just revamped and it's a circle. So at the end of the day, we do want to watch a hero, heroine and a villain. The triangle is so important in our Indian cinema. And one more minute I want to take. I was talking about Anupam जी तो इनके साथ जब काम कर रही थी मैं फिर से और इस फिल्म में मुझे इनके साथ इतना ज़्यादा इंट्रैक्शंस हुआ है क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट most of my work was with him only and he is seriously an institute in himself and an honor to work with you and I enjoyed every moment on set with you. I didn't get bored. I was so happy working with you. We shared so many things to eat. We spoke about so many various topics in between our courtroom scenes and we realized that you know, age is just a number and we connected fabulously well. I've made a wonderful friend in Anupam ji, honestly, and I loved working with you. Thank you so much. We made reels also. You made me make the reel. He's so tech savvy. He said, chalo reel banate hain, and I'm quite laid back with social media. Okay, ईशा मैम क्या मैम ने ट्रेलर देखा है उनका क्या रिएक्शन अबाउट योर फिल्म हेमा जी की बात करें अरे हमेशा यही पूछना है अभी मिलेंगे आपको 1-2 दिन में किसी इवेंट पे आप उनको पूछ लीजिए प्लीज नहीं शीज आई मीन ऑनेस्टली उन्होंने ट्रेलर अब तक नहीं देखा है क्योंकि मथुरा में है मम्मी और मैं फ़ोन पर उन्हें भेजकर दिखाना नहीं चाहती हूँ तो शी विल डायरेक्टली बी वॉचिंग द फिल्म द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म एंड शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम वर्किंग अगेन विथ विक्रम जी एंड महेश जी she is thrilled that this is, Mahesh ji is presenting this film because we go back to Marg. Yes, anyway, that's another story altogether. अभी हमारे प्रेस के साथ 4 घंटे 5 घंटे बात भी है इसके बाद जी है ना सो सर कह रहे हैं we'll just take one last question. सर ने कर दिया बट साहब को भूख लगी है
Padukone sahab, आइए. Yeah. Hi, Vicky. Vikram. Yeah. Hi. I have been with you. I've been, associated with you right from beginning of your career. So I've seen Chaitanya, your. Yeah. Hi. brother. So it's one. Chaitanya Padukone. I have seen your. Thanks, Anupam ji. I've seen your growth as as Bhatt Saab said, reinventing and kind of diversifying into different genres. So in this movie, which is based on a true story, to what extent have you taken creative liberty for certain fiction, kind of portions where in order to kind of make it more engaging and entertaining? So before I answer your question, I want to just thank Prateek Walia and his partner Shubham and Shweta, both are the lyricists, because they're not on stage and we're all talking about the music, and it would be not right to not talk about them and give the credit from where it's come. So I wanted to thank both of them very much. Actually जब अजय जी ने मुझे उनकी कहानी बताई तो मैंने कहा, अजय जी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आपसे नफ़रत करता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता. तो मैंने कहा तो पिक्चर कैसे बनेगी, क्योंकि विलन तो चाहिए, तो विलन के बगैर कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई है. तो मैंने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं कुछ इन्वेंट करता हूँ. तो जब ये टीज़र आया तो सब लोगों ने अजय जी को फ़ोन किया कि आप जेल कब गए थे, ये कैसे हो गया? तो मैंने कहा, तो वो लोग अजय जी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि सब लोग सोच रहे हैं मैं जेल कब गया. तो मैंने कहा कि हम बोल देंगे भाई आप जेल नहीं गए थे, वो तो पिक्चर देखने पे पता चल जाएगा. तो मैंने कहा कि मैं पिक्चर के पहले ऐसा एक डालने वाला हूँ, एक डिस्क्लेमर, दैट this is loosely inspired on his life, because in his life he doesn't go to jail, nobody hates him. तो मैंने कहा इतना वेजिटेरियन पिक्चर कौन देखेगा, कुछ तो करना पड़ेगा. तो I am responsible for messing up his reputation a little bit, but let me tell you that in real life it remains spotless. All right, thank you so much, ladies and gentlemen. Okay, please go ahead. One last question. Hello. we'll take. Good afternoon, one and all here. Anupam sir, my question is for you. Yes, my friend. Shovik Nandit, a young filmmaker of Wait. सर आप मेरे फेवरेट एक्टर रह चुके हैं बचपन से, जितना रह चुका हूँ मतलब क्या? अभी भी है. फेवरेट एक्टर हूँ. ये सर रह आप चुके हो क्या? आप हैं मेरे तुम रह चुके हो, मैं तो चल रहा हूँ. एकदम सर. सर इसी नहीं, I understand what you mean. Yes, sir. Thank you. मेरा क्वेश्चन यही है, आपने अभी बोला 540 से ज़्यादा फिल्म्स आपने किए हुए हैं, तो फिल्मों की ये जो दुनिया है आपने काफ़ी देख ली है. तो इसके बाद व्हेन यू गेट स्क्रिप्ट्स, अभी भी अ सीक्रेट सोर्स सेज आपके पास अभी भी 19 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, तो व्हाट इज़ दैट फैक्टर जो आपको लगता है नहीं दिस फिल्म हैज़ दैट डिफरेंट क्वेश्चन, मुझे ये चूज़ करना है? आपको क्या लगता है कोई नए स्क्रिप्ट में? सो एक्टर प्रिटेंड करते हैं कि मैं चूज़ कर रहा हूँ. एक्टर्स को काम चाहिए होता है. मुझे काम करना है, रोज़ सुबह उठ के मुझे किसी शूटिंग पे जाना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. अब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें देखता हूँ कि क्या मैं अच्छा एक्टर हूँ, एक अच्छा डायरेक्टर है, मैं इसको अच्छा बना लूँगा. तो वही चाहिए होता है. रोज़ सुबह उठ के काम करना बहुत ज़रूरी है. क्लिंट ईस्टवुड 93 की उम्र में अभी भी काम कर रहा है ना. बच्चन साहब अभी भी रोज़ सुबह उठ के सोचते हैं कि काम पे जाना है. तो आई थिंक काम करना रोज़ सुबह उठकर, इवन जर्नलिस्ट, एवरी डे टू गेट अप. व्हेन यू आर नॉट वर्किंग एंड यू आर चूजिंग, देन यू आर गोइंग कुकू. सो आई थिंक वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, of course, I will not do certain kind of films. I will, where there is human interest story, I like human interest story. Human folly or human strength मुझे अच्छी लगती है. बट काम करना ज़रूरी है. फूहड़ काम हो, ख़राब काम हो, अच्छा निकलना ज़रूरी है. सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शूटिंग पे जा रहा हूँ. किसकी फिल्म पता नहीं. वो बहुत ज़रूरी है. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much for that question. It's time for a quick photo op. Vikram sir, I would request you to invite the rest of the team on stage. Kindly do the honors, sir.
let me invite, please come, Pratik, Shweta, please come. Nazia, sorry, Dinesh ji, please come. And Shweta. Come on. Come on, come on. Sir. Well, 21st March is when we'll get to see the movie in theaters, ladies and gentlemen. Tumko Meri Kasam. Thank you so much. Come. लाइए सर मेरे को दीजिए. विक्रम सर take it. मुझे बोला गया है जाओ. सर को भी रोक रहा था मैं बट कोई नहीं. Thank you so much, sir. भट्ट साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर. Thank you so much for doing this. आइए. Thank you, Vikram sir. Thank you, Dr. Mudia. Thank you so much. अरे सेकंड फ्लोर पे मैं बैठा था. चलो सब हाँ निकालो ना वहाँ से. पूजा यार निकालता हूँ भाई साहब को भाग गया. We good? Solos we doing? हाँ बोलो ना भाई. अच्छा फुग्गा लाना मत. अभिषेक खड़ा हो जा भाई पूरा तू. अभिषेक खड़ा हो जा. अरे बैठो बैठो. पूरे फ्रेम में रहा यार. तेरा पूरा ब्रांड दिख रहा है. वही छाप रहा है पूरा बाल ही छाप रहा है. हाँ हाँ हाँ. नितिन भाई सोलो. Thank you, sir. चलेगा. हाँ हाँ. दादाजी आइए. ओके. हाँ वो दूर से पास से बोल रहा था. अरे दोनों जन चले गए. वाह. अरे तू चुप रहे रे. तेरा काम फिक्स है.
चलो डॉक्टर साहब, आइए, डू अ क्विक सोलो विथ यू। डॉक्टर साहब कौन ले रहा है? ले रहा हो क्या? मैं ही मीटिंग ही ले रहा हूँ। कितने का चेक खा लेंगे? एक अंगली खा लेंगे, 1 लाख देंगे। Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Of course, yeah, follow me. ये बैठो रे। Done. Thank you. Yeah, done. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. अरे बैठ ना, अरे हट ना सामने से तू। कट करेगा? हाँ कट ही किया हूँ। हट रहा बे यार, रोल चालू है, दूर से जा रहा है। मेरा भी ये वाला भी निकाल ए अरे क्या कर सबका निकाल दो प्रकाश भाई, सबका निकाल दो। सबका बाहर निकाल दो। ए पंत्या पिन दबा दो। पक्का भाव। हाँ भाई भाई इधर का निकाल, ये वाला भी निकाल दो ना। हाँ दे ना। चलो फोटो तो नहीं लेता। इतने लोग खाना खाने जा रहे हैं भाई। बोलो 11,000 मिल रहा, चलो इलाज बा।